हेलो एवरीवन, सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एग्जाम अब तो बहुत पास है, बहुत पढ़ चुके हैं एंड मेरा लास्ट मिनट कुछ एडवाइस सुन लीजिए. दिस कैन रियली हेल्प यू टू समराइज योर एफर्ट्स. आपने इतना पढ़ा है और अगर आप स्ट्रेस में बस पढ़ते जाओगे और सही दिशा में नहीं रिवाइज करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. सर कोई टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 150 क्वेश्चंस सर कुछ मिल सकता है? ऐसे कुछ होते ही नहीं है. मैं ऐसा वीडियो क्यों बनाऊं और आप कंफ्यूज हो जाओ. आपको क्या करना है सुनिए ध्यान से. टॉप की पढ़ाई और टॉप की रिवीजन के लिए इंस्टीट्यूट मैट जिंदाबाद. तो मैंने आपके जो मॉक टेस्ट लिए थे अभी लास्ट एक महीना में, अगर आप जानते हो मैंने लास्ट एक महीना में 3 टेस्ट आपके लिए थे, 3 टेस्ट सिंस लास्ट 40 डेज. तो वो क्वेश्चंस मैंने इंस्टीट्यूट मैट से चुन चुन के बनाए थे. तो यू मस्ट डू दोस टेस्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स. दे आर एक्चुअली इनडायरेक्टली कलेक्शन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस. नाउ रिवाइज कैसे करना है? सर मैं कौन सा चैप्टर छोड़ूं? सर मैं कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट करके जाऊं? तो आप ये देखिए एक्चुअल वेटेज क्या है. आप जब देखोगे ना 2 मार्क्स आता है ईच क्वेश्चन के लिए. आप देखोगे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर से भी 5 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, यानी कि 10 मार्क्स खो जाता है. स्टूडेंट्स वो आर्टिकल नंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर्स, वो वर्ड्स जो है ना ऑबिटर, डिक्टाट, डेक्लेरेटरी, डिक्री, ये सब ध्यान नहीं देते. डू नॉट डू दैट. प्रिसीडेंस, ये सब से 5 क्वेश्चंस आता है एंड वो भी अंदर की बात बता रहा हूं मेरे मार्किंग से ही रिफ्लेक्ट होगा. तो आप वो जरूर करिएगा क्योंकि यहां मार्क्स लोगों के खोते हैं. अभी मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे हैं ना बहुत आराम से पास होंगे. अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों को 95 90 कैसे मिले ताकि उनका लॉ के प्रति प्रेम, मेरे प्रति जो स्नेह है और बढ़ जाए, ताकि सीएमए इंटर में हम लोग बड़ा करिश्मा कर सके. तो लुक एट द स्क्रीन. तो ये इंट्रोडक्शन 10% लिखा हुआ है. दिस 5 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम दिस जोन. नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आप देखोगे 15 क्वेश्चंस के आसपास, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से 10 एंड एनआई एक्ट से 10. नाउ इसमें मैनेज करने का तरीका क्या होता है? लोग वो ऑफर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से करते हैं, बट वो पीछे का जोन जब आता है ना, रिमेडीज फॉर ब्रीच, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, वो तो यहाँ कम ही आते हैं. बट फिर वो वाले जोन भी थोड़े टच में होने चाहिए, एजेंट, सब एजेंट, एज पर द क्लास डिस्कशन. तो वॉच इन द सीक्वेंस. और मैंने ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक अभी बहुत सारे रिवीजन क्लासेस 1 महीना पहले भी लिए थे, जिसमें मैंने एमसीक्यू पढ़ाते वक्त भी बहुत बार बोला है. यू कैन वॉच दैट एट अ 1.5-1.75x स्पीड. अभी नए नए पीडीएफ सॉल्व करने मत बैठिएगा. वॉट एवर यू हैव, बहुत ऑलरेडी आपके पास कंटेंट है. मैंने आपके लिए एक काम और किया. एक और क्या काम किया दिखाता हूं. हर चैप्टर के एंड में जो इंस्टीट्यूट मैटर, इस पीडीएफ को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा. जो जो क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए उसमें ऐसे येलो कलर के डॉट्स लगा दिए कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ रहा है, तो ये आप मत भूलिएगा. फिर एक पुराने सिलेबस में ना सीएमए इंस्टीट्यूट का कुछ बिट क्वेश्चंस बोल के था, वहां से भी मैंने क्वेश्चंस पिक कर करके आपके टेस्ट में दिए थे. तो मैंने सारे एंगल एज इफ कि मेरा टेस्ट है, मैंने सब कुछ आपके लिए करके रखा है. अब स्टूडेंट पूछते हैं सर कम्युनिकेशन कैसे रिवाइज करें? हमने वीडियोस तो देख लिए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट अप्रोच बताता हूं. इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे वाले एमसीक्यूज कर लीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू. तो दिस इज फॉर सीएमए बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन. सिमिलरली मैं आपको एक अच्छा एस्पेक्ट दिखाता हूं. यहां पर आइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. इसमें एक चैलेंज आता है. आई विल टेल यू व्हाट इज द चैलेंज. मैं आपको समझाता हूं. फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आप देखोगे लोग इग्नोर कर देते हैं. लोग है ना, ये 2 चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, ये मैंने ही पढ़ाया था आपको, इसको इग्नोर कर देते हैं. यहां से आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी. पेस्टल एनालिसिस, मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट. प्लीज डू दिस प्रॉपरली. लोगों का ध्यान से वो मार्केट, कॉस्ट, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई तक रह जाता है. आप प्लीज इसको अच्छे से करोगे. मनी एंड बैंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्योंकि सीए वाले फ्रेंड्स के नहीं रहते हैं, तो कई लोग सीए सीएमए दोनों कर रहे होते हैं, वो मनी एंड बैंकिंग को इग्नोर कर देते हैं. प्लीज डू दीज 2 चैप्टर्स प्रॉपरली. और उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा से करते हो. बट डू नॉट मिस मनी एंड बैंकिंग एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इन इकोनॉमिक्स. मैट के पीछे वाले कम से कम कर लो. ये तो बोलना गलत होगा, सब कुछ करना है, बट डू नॉट मिस दैट पीछे वाला क्वेश्चंस. नेक्स्ट एस्पेक्ट आप देखोगे मैनेजमेंट. सर बहुत बड़ा सिलेबस है, हम सर छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा. मत छोड़ो, टाइम कम है, बहुत कम है ना. तो ऑल क्वेश्चंस जो मैट के बैक साइड में दिया हुआ है, उनका आंसर आप एक अलग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, उससे तैयारी कर लीजिए, काम हो जाएगा. तो सम शॉर्टकट स्मार्ट अप्रोचेस विच विल
help you to pass, and even you'll be able to get more than 75. तो आई एम श्योर यू विल एक्सेल. एंड अगर आप इतने दिनों यहाँ पढ़े हो, अगर अच्छा लगा हो, अपने जूनियर्स को बोलिएगा लॉ एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए दैट यू कैन रेफर माय नेम इफ यू फील लाइक. एंड अपने तो मिलेंगे CMA इंटर के बैच, ऑल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स अवेलेबल एट आवर सेंटर. चलिए वो सब बात की बात है. अभी पढ़ाई से रिलेटेड कोई फाउंडेशन की क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा. ओके, thank you so much, and do not miss the chapters which I have told you and the approaches which I have told. This is the last minute suggestion नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट मिनट तक आपके साथ रहूंगा. इस वीडियो के अलावा भी हमारे जो बच्चे खुद के हैं वो हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो वहां पे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरी पूछ लेना. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट ऑल्सो. थैंक यू सो मच. गुड बाय.